स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट भर्ती न्यूज़ निकल कर आ रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ की छत्तीसगढ़ में जो है 390 पदों पर जो है हॉस्टल वार्डन के बम्पर पदों पर भर्ती आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आया। तो हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जो है जानकारी निकल कर आ रहा है कि 390 पदों पर जो है एक नई भर्ती निकला है हॉस्टल वार्डन का, जिसमें आप जो है किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आयु सीमा कितना होता है, मिनिमम एज लिमिट आपका कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको प्रश्न का आंसर जो है सॉल्व करना है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में आपका जो है माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग होता है। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका जो है 5 नंबर कट जाता है। हॉस्टल वार्डन में सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होगा, सैलरी कितना दिया जाएगा, कट ऑफ जो है कितना आपको कितना अंक लाना है, कट ऑफ जो है कितना जाएगा, कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट का कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन हो जाएगा और कौन से बुक से जो है आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना है। संपूर्ण डिटेल्स जो है इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आप लोगों को हर एक जानकारी मिल सके। तो छत्तीसगढ़ में जो हॉस्टल वार्डन के 390 पदों पर आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भर्ती बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ योग्यता के बारे में। तो यदि आप हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं तो इसके शैक्षणिक योग्यता अगर हम देखें तो शैक्षणिक योग्यता है आपका किसी भी मान्यता प्राप्त आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर जो है बोर्ड से पास होना चाहिए, आपका 12वीं पास जो है होना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण होता है आपका कंप्यूटर्स। आपके पास जो है कंप्यूटर का 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। कंप्यूटर के डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट में आपका आता है DCA, PGDCA, BCA, कंप्यूटर साइंस, ITI कोपा, ये सभी चीज़ें आपने किया है, चाहे DCA, PGDCA, BCA, कंप्यूटर साइंस, ITI कोपा, पाँचों में से कोई एक, तो आप इसके लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि जिनके पास यदि कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स नहीं है वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, आप भी इसमें आवेदन जो है कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर कहीं आपका सिलेक्शन हो गया, आपका नंबर अच्छे से आ गया और जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है उनका नंबर अच्छे से आ गया, तो दोनों का नंबर अगर इक्वल होगा तो जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स रहेगा उनको जो है प्राथमिकता दिया जाएगा और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो बजाय इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, इससे अच्छा आप कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए। और डिप्लोमा के सर्टिफिकेट कोर्स में आपको कैटेगरी वाइज छूट भी देखने को मिलता है। जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं उनको कहीं पर भी छूट देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो BC, SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको 1 वर्ष का छूट मिलता है। आप 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करके दे सकते हैं। इसके साथ आयु सीमा की बात करें तो हॉस्टल वार्डन बनने के लिए आपका एज मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष है। वहीं कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, और BC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 3 वर्ष का। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी में आते हैं 45 वर्ष के हैं तो भी आप हॉस्टल वार्डन में आवेदन कर सकते हैं। यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के हैं फिर भी आप इसमें आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आवेदन कर पाएंगे आप जो है। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कट ऑफ लिस्ट और कौन कौन से बुक से आपको जो है कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना है, ताकि आप लोगों को हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की जानकारी मिल सके। हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया 150 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे और 150 प्रश्न के लिए 150 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्स के लिए आपको जो है 3 घंटे का समय जो है दिया जाएगा। 3 घंटे में आपको क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है और आपको माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग से बच के रहना। बात करें सब्जेक्ट की कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम्स में 50 अंकों के 50 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। हिंदी से आपके एग्ज़ाम्स में 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा। अंग्रेजी से भी 10 अंकों का 10 प्रश्न। सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। समसामयिक घटनाक्रम से 20 अंकों के 20 प्रश्न आएंगे। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 20 अंकों के 20 प्रश्न। गणित से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम्स में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर्स के सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर्स में अकेले 50 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो उम्मीदवार को कम से कम कंप्यूटर में जो 50 अंकों के प्रश्न आते हैं इसमें आपको 25 अंक लाना अनिवार्य है। यदि आप कंप्यूटर में 50 में से 25 अंक नहीं लाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
अब कंप्यूटर के सिलेबस देख लेते हैं। जो 25 अंकों के 25 अंक कम से कम आपको 50 में जो है लाना ही लाना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो कंप्यूटर सिलेबस में आपका है कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजरजेट, अन्य सभी प्रकार के प्रिंटर की जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी, इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र्स, शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, इन सभी के नॉलेज आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स में यदि आप 50 में 25 अंक लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय इस बुक को लेना है, जिससे यदि आप परीक्षा मंथन की बुक लेते हैं कंप्यूटर एक परिचय तो आपके कंप्यूटर की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आप कंप्यूटर में जो है 50 में से 25 अंक जो है बहुत ईजिली ला पाएंगे और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो आप ये ले सकते हैं परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय। वहीं हम हिंदी की बात करें तो हिंदी से आपके एग्ज़ाम्स में 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी में आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रयोग, समास, प्रश्न, प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मोहरे व लोकोक्ति, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में आते हैं। तो हिंदी के व्याकरण की तैयारी करने के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपकी हिंदी व्याकरण की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको व्याकरण की संपूर्ण नॉलेज मिल जाएगा। तो आप दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। इसके साथ इंग्लिश की बात करें जिसमें आपका संपूर्ण ग्रामर आता है। ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपकी इंग्लिश ग्रामर में आते हैं। तो आप जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन से इंग्लिश की तैयारी कर पाएंगे। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको टूटेजर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है। करंट अफेयर्स की बात करें तो CG करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट पॉपुलर करंट अफेयर्स है। सबसे पहले आपको विकास वर्ग का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो दोनों से आप जो है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स से हम साइकिल घटना चक्र की तैयारी कर सकते हैं। इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं। तो इन सभी से जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। तो आई होप जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियोज़ को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैंने चैनल स्टार्ट किया है तो आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे न्यू वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो ये मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसी तरह से आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट जो है बनाए रखना। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करना। सो थैंक यू आप सभी स्टूडेंट का धन्यवाद।